दोस्तों हम यहाँ पर बताएंगे पंच महायज्ञ के बारे में। तो यह वीडियो पूरे एंड तक देखिए और ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो सभी को हमको जानना चाहिए। तो देखते हैं। अग्नि परमात्मा का मुख है। अग्नि द्वारा भगवान आरोकते हैं, घर में तुम ठाकुर जी को भोग धरो परंतु अग्नि में आहुति ना दो, तब तक प्रभु तृप्त होते नहीं। अग्नि में आहुति देनी ही चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि घर में रसोई हो तो उसमें अनेक जीवों की हिंसा भी होती है। रसोई बनाने में अनेक जीव मरते हैं और उस हिंसा का पाप अन्न में भी आ जाता है। अन्न द्वारा यह पाप खाने वाले के माथे आता है। अन्न से मन ना बिगड़े इसलिए अन्न को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। अन्न को शुद्ध करने के लिए अग्नि में आहुति दी जाती है। गृहस्थ के घर में पंच महायज्ञ होना चाहिए। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, ये 5 महायज्ञ होते हैं। कौन कौन से? देव यज्ञ, ऋषि, पितृ, मनुष्य और भूत, ये है 5 महायज्ञ। देवता वर्षा करते हैं, उससे अन्न की उत्पत्ति होती है, इसलिए उनको आहुति देनी आवश्यक है। इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं को आहुति देना, उनका पूजन करना देव यज्ञ कहा जाता है। ठीक है, तो देव यज्ञ जो फर्स्ट यज्ञ देव यज्ञ, तो कैसे होता है? इंद्र, वरुण और अग्नि आदि देवताओं को आहुति देना, ये कहलाता है देव यज्ञ। उपनिषद, महाकाव्य, इतिहास, पुराण आदि अमूल्य ज्ञान का उत्तराधिकारी हमें ऋषियों ने दिया है। ऋषियों के हमारे ऊपर अनंत उपकार है। प्राचीन काल में गृहस्थ प्रथम अरण्य में जाकर ऋषियों को जिमाता और तब पीछे ही स्वयं भोजन करता। यह ऋषि यज्ञ, मतलब ऋषियों को जिमाना है, वो कहलाएगा ऋषि यज्ञ। हमारे ऊपर पूर्वजों का बड़ा ऋण है। हम यह शरीर पितृश्वरों का आभारी है और इसी से रोज पितृ श्राद्ध करना गृहस्थ का धर्म है। इसको पितृयज्ञ कहेंगे। पितृ श्राद्ध जो होता है वो पितृयज्ञ में आ जाता है। 3 यज्ञ हैं। अगला है जो भूखे मनुष्य को भोजन देने को मानव यज्ञ कहते हैं। जो भूखे मनुष्य होते हैं उनको भोजन देना मानव यज्ञ कहलाता है। जैसे क्या है, आंगन में कोई गरीब आए, कोई भिखारी आए, कोई साधु ब्राह्मण आए, आसपास पड़ोस में कोई भूखा हो, उन सबको जिमाकर जीना गृहस्थ का धर्म होता है। इस जगत के प्रत्येक प्राणी के प्रति मनुष्य का कुछ धर्म है। पशु पक्षी आदि मुक्त प्राणियों को अन्न से तृप्त करने को भूत यज्ञ कहते हैं। आकाश, तेज, जल, वायु और पृथ्वी, ये 5 महाभूत कहलाते हैं। प्रत्येक के एक एक अधिष्ठाता देव है। इन देवों का पूजन करना, इनके लिए आहुति देने को भी भूत यज्ञ कहा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ को ये यज्ञ रोज करने ही चाहिए। कितने ही लोग ठाकुर जी को थाल तो धरते हैं परंतु अग्नि में आहुति देते नहीं। कथा सुनने के पीछे रोज अग्नि में आहुति दो। कदाचित तुमको ऐसा लगता होगा कि महाराज आप कहते हैं परंतु हमको तो कोई मंत्र नहीं आता। तुमको हरे राम हरे कृष्ण बोलना तो आता है ना, वही बोलो। भात में थोड़ा घी डालो, भात को घी युक्त करके अग्निदेव को जिमाओ। अग्नि की ज्वाला ठाकुर जी की जीभ है। जैसे माँ बहुत प्रेम से बालक के मुख में ग्रास देती है, वैसे ही तुम भी प्रेम से ऐसी भावना रखो कि जो मैं अपने ठाकुर जी के मुख में देता हूँ, ब्रह्मांड पवित्र वेद मंत्र बोलकर परमात्मा के मुख में आहुति देते हैं, प्रभु को जिमाते हैं। स्मर्त वैश्वानर को अग्निदेव को आहुति देने के पीछे भगवान को भोग धरते हैं। स्मर्त लोग ऐसा मानते हैं कि अग्नि में आहुति देने से ही अन्न शुद्ध होता है और अन्न शुद्ध हो जाए तभी परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। अशुद्ध अन्न भगवान को क्यों अर्पण हो? वैष्णवों की ऐसी भावना होती है कि ठाकुर जी ना आरोगी तब तक अग्निदेव भोजन करते नहीं। इससे वैष्णव प्रथम भगवान को भोग धरते हैं और पीछे अग्नि में आहुति देते हैं। 2 में से कोई भी सिद्धांत अपनाओ। भगवान को भोग धर के अग्नि में आहुति दो अथवा प्रथम अग्नि में आहुति देकर पीछे भगवान को भोग धरो। दोनों सिद्धांतों में अग्नि उपासना आवश्यक है। अग्नि और सूर्य ये 2 देव प्रत्यक्ष हैं। अरे पेट में भी अग्नि है, इसलिए मानव जीवित रहता है। पेट में रहने वाले अग्नि शांत हो जाए
तो पीछे क्षुतम केशवम हो जाता है, मरण हो जाता है। अग्नि के आधार से जो रसोई हुई उसमें से अग्नि में आहुति दिए बिना जो खाता है वह पाप खाता है। जो परमात्मा को भोग धरता नहीं, अग्नि में आहुति देता नहीं और स्वयं खा लेता है, वह अन्न खाता नहीं, पाप खाता है। जो केवल स्वयं के लिए बनाकर खाता है वह पाप खाता है। जब अग्नि में आहुति दो तब भगवान का स्मरण करो और ऐसा भाव रखो कि ठाकुर जी को जिमाता हूँ। फिर वह अन्न नहीं रहता, अमृत बन जाता है। खाना पाप नहीं है, परंतु भगवान को अर्पण किए बिना खाना पाप है। भगवान को नैवेद्य ग्रहण कराए बिना खाना नहीं, नारायण का ही है और नारायण को ही अर्पण करना है। प्रेम से अर्पण करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। ईश्वर को तो कोई अपेक्षा नहीं, वे तो स्वयं आनंद स्वरूप है। ठाकुर जी को ऐसी इच्छा नहीं कि वैष्णव मुझे भोग लगाए। ठाकुर जी पूर्ण निष्काम है। भगवान तो भक्तों को राजी करने के लिए आरोपते हैं। भगवान को घर क्या कमी है, भगवान के घर क्या कमी है, यह सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। भगवान को भोग न धरो, उससे भगवान भूखे रहने वाले नहीं। परंतु तुमको किसी भी दिन भूखे रहने का प्रसंग आ जाएगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। भगवान को भूख लगती ही नहीं। भगवान तो तुम्हारे भाव को देखते हैं। अपने शरीर से जितना प्रेम रखते हो उससे विशेष प्रेम भगवान में रखो। घर में कोई जिम्मे वाला ना हो तो भी भगवान के लिए रसोई बनाओ। जिस घर में भगवान के लिए रसोई होती है उस घर में अन्नपूर्णा विराजती है और उस घर में अन्न की कभी कमी नहीं पड़ती। तो इसमें भोग लगाने के बारे में बताया गया है, अन्न के बारे में। तो यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और ये बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा। जय श्री राम।